बाबा एक के चला गया घर पे, बच्चा नया नया पैदा हुआ। बाबा बोला भाई इसकी रेखा माथे की बता रही है, बड़ी होकर झांसी की रानी बनेगी। अरे बोला बाबा ये तो छोरा है। बोला महाराणा प्रताप बन जाएगा। बहुत बढ़िया। नए विषय से जोड़ता हूँ आपको कि एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं, एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं, आजकल काम में बहुत मंदा है। मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। बहुत बढ़िया। मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। आज चाहे किसी के पास शोरूम है या कोई ढाबा है, इन सबसे ज्यादा मौज में बाबा है। मित्र बोला लेकिन यार एक बड़ी मुसीबत है, मैं तो शादीशुदा हूँ, ये बड़ी कठिनाई है। मैं बोला तू एक से घबरा गया, एक आधे बाबा की तो कई कई लुगाई। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। मित्र कहने लगा ये बात नहीं है यार, अभी 2 बाबे ही कल तिहाड़ जेल से छूटे हैं, 3 बाबे तो पब्लिक ने कल सरेआम कूटे हैं। मैं बोला यार जेल जाना आजकल कौन सा मुश्किल काम है, जेल जाना आजकल कौन सा मुश्किल काम है, वहाँ तो हर प्रकार की सुविधाएं और आराम है, वहाँ तो तुझे एक से एक VIP मिल जाएंगे। क्या बात। 10-20 चेले तो तेरे जेल में ही बन जाएंगे। अब तो तू एक काम कर, कोई सा एक भगवान पकड़ ले, उसकी सारी कथाएं मुंह जवानी रट ले, 2-3 आरती और 4-5 संस्कृत के श्लोक याद कर लियो। क्या बात है। ढोलक मंजीरे वाले की जरूरत पड़े तो भाई मेरे को धर लियो। वैसे भी पब्लिक को तो आंख मूंद के केवल गर्दन हिलानी है, उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी। क्या बात है। बहुत बढ़िया अनिल। उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है। कई लोग तो केवल भंडारा खुलने की बाट में रहते हैं। एक आध ऐसे भी आते हैं जो अपनी पुरानी चप्पल बदलने की ताक में रहते हैं। मेरे को तो याद है एक मंच पर एक महिला ने बाबा से ऐसी प्रीत जोड़ी, भाई साहब 15 मिनट तक बाबा की पिंडी नहीं छोड़ी। चेले ने कहा बाबा इस पे कोई कृपा बरसा। बाबा बोला भाई पहले मेरी पिंडी तो छुड़वा। कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है, मात्र गोलगप्पे और डोसा खाने से ही तकदीर बदल जाती है। क्या बात है। वैसे पब्लिक भी इन्हीं बातों में राजी है, क्योंकि किसी का फेवरेट समोसा है, किसी को पसंद पाव भाजी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी खाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी खाएगा। आराम तो तुक तभी पड़ेगा जब बाबा बताएगा। बिल्कुल सही। आराम तभी पड़ेगा जब बाबा बताएगा। तेरी यदि ये दुकानदारी चल गई तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। अरे यार पब्लिक का बेवकूफी तो बनाना है, पब्लिक का बेवकूफी तो बनाना है। अगर नेता के साथ साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। क्या बात है। नेता के साथ यदि बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि आजकल भगवान की कथाएं महलों में ही रचती है, अरे झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बसती है। झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बसती है। और ये कथाकार लोग आजकल भगवान को अमीरों के यहाँ ही खिलाते हैं। हिलनी के बेर और सुदामा के तंदुल भगवान अब गरीबों के यहाँ कब खाते हैं। क्या बात है। वाह वाह वाह। भगवान को तो 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। देश की व्यवस्था पे ध्यान चाहूंगा कि भगवान को तो 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ मेरे देश के करोड़ों बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। क्या बात है। दूसरी तरफ मेरे देश के करोड़ों बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। अरे ऐसा कौन सा भगवान होगा, ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को भूखा देखकर 56 प्रकार के भोग खा लेगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा। जब एक भाई दूसरे। पर आयोजक और भक्तों को, आजकल आयोजक और भक्तों को भी पैसा और मान सम्मान चाहिए। सच बताना मेरे दोस्त जी, ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए।